हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 7 मार्च और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। फ्रंट पेज पर फर्स्ट अपडेट है। यूएस ने भारत को 30 दिन का वेवर दिया है जिसमें भारत अब रशिया से क्रूड परचेज कर सकता है टू डील विद सप्लाई क्रंच कॉज्ड बाय ईरान वॉर। आपको बता दूं, जो रशियन क्रूड टैंकर में ऑलरेडी लोड हो गया था 5 मार्च को, वो इंडियन रिफाइनर्स के पास अब आ सकता है। यूएस ने जो वेवर दिया है रशियन ऑयल पर, इससे एक हिंट ये भी जाता है कि शायद वॉर अभी कुछ हफ्ते तक चलेगा। उम्मीद है कि इससे भारत के एनर्जी क्राइसिस को थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही ऑयल मिनिस्ट्री ने थर्सडे को ऑर्डर दिए हैं रिफाइनर्स को टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड प्रोहिबिट देम फ्रॉम यूजिंग प्रोपेन और ब्यूटेन, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोकेमिकल की मैन्युफैक्चरिंग में। ये ऑर्डर ऑर्डर देने का रीजन है टू इंश्योर दैट मासेस तक एलपीजी की सप्लाई पहुंचती रहे। इसके साथ ही स्टेट रन ऑयल कंपनीज को ऑर्डर दिया गया है टू सप्लाई देयर इंटायर एलपीजी आउटपुट टू हाउस होल्ड। आपको बता दूं, इंडिया 2/3 एलपीजी कंजम्पशन इंपोर्ट करता है विद गल्फ कंट्रीब्यूटिंग 90%। नेक्स्ट अपडेट इज, कर्नाटका गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर एज ऑफ 16 किड्स। आपको बता दूं, ये काम ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो चुका है एंड अब भारत में भी होने जा रहा है। इस ऑर्डर के रिस्पॉन्स में मेटा ने कहा कि टीनेजर्स एक हफ्ते में कम से कम 40 ऐप्स यूज करते हैं, तो कुछ ही कंपनीज को टारगेट करना सेफ नहीं, बल्कि बैन इक्वली बाकी ऐप्स पर भी लगना चाहिए जो टीनेजर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अपडेट इज, इंडियन इंडाइसेस इस हफ्ते 2.9% गिरे, जो कि मोर देन अ ईयर में बिगेस्ट लॉस है। इसका रीजन है फियर कि कहीं वॉर एस्केलेट ना हो जाए, एंड साथ ही हायर ऑयल प्राइसेस एंड परसिस्टेंट फॉरेन आउटफ्लोज भी मार्केट को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे। नेक्स्ट अपडेट इज, वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए है 5100 वुमेन्स को डिप्लॉय किया गया है 1140 टोल प्लाजास पर। नेक्स्ट अपडेट इज, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है जिसके तहत बताया गया है कि वेज थाली की कॉस्ट फरवरी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अनचेंज रही। आपको बता दूं, अनियन, आलू एंड दाल में जो प्राइस गिरे, उसने टमाटर के बढ़े हुए प्राइस को ऑफसेट कर दिया। टमाटर का प्राइस क्रॉप अराइवल में डिले की वजह से बढ़ा था। इसके अलावा अगर नॉनवेज थाली की बात करें तो रेट 3% गिरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्यू टू लोअर ब्रॉयलर प्राइसेस। नेक्स्ट अपडेट इज, टेंशंस की वजह से फाइनेंशियल ईयर 27 में इन्फ्लेशन बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दूं, हायर ऑयल प्राइस से जीडीपी ग्रोथ कट होगी। अगर क्रूड का प्राइस $80 से अबव रहा तो करंट अकाउंट डेफिसिट दैट इज कैड भी वाइडन हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट इज, फ्लिपकार्ट ने 400 से 500 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया है आफ्टर परफॉर्मेंस रिव्यू। आपको बता दूं, लेटेस्ट राउंड ऑफ कट यूजुअली हर साल के कट से 1-2% ज्यादा है। ये डिसीजन कंपनी ने तब लिया जब वो नेक्स्ट ईयर पब्लिक जाने वाले हैं। फ्लिपकार्ट ने जॉब कट के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि स्मॉल परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांजिट कर रहे हैं एंड उन्हें ट्रांजिशन सपोर्ट दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट इज, आरबीआई ने बैंक्स को कहा है टू शेयर इन्फो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डील्स एंड हिंट्स, जो कि ये बताएं कि लार्ज बेट्स तो कहीं बिल्ड नहीं हो रही रुपये के खिलाफ। थर्सडे इवनिंग आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि वो रिपोर्ट करें अबाउट क्लाइंट ट्रांजैक्शन फ्लो इन स्पॉट फॉरवर्ड एंड ऑफशोर एनडीएफ। आपको बता दूं, जो डील $10 मिलियन से ऊपर है उस केस में बैंक को क्लाइंट का नेम देना होगा अलोंग विद पर्पस फॉर बाय एंड सेल ऑफ डॉलर। नेक्स्ट अपडेट इज, बैंक कस्टमर जो 50,000 तक के साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं, उन्हें अब 25,000 या 85% ऑफ नेट लॉस तक का कॉम्पनसेशन मिलेगा एज पर लेटेस्ट आरबीआई ड्राफ्ट। और आपको बता दूं, अगर ये बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस भी हुआ है तो भी ये बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट अपनी लाइफ टाइम में कस्टमर एक ही बार ले सकता है। नेक्स्ट अपडेट इज, ट्रंप ने कहा है कि या तो ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करेगा और नहीं तो कोई डील नहीं होगी। ट्रंप ने ये रिमार्क सोशल मीडिया पर लिखे जस्ट आवर्स आफ्टर ईरान प्रेसिडेंट सेड कि बाकी देश मीडिएशन करवा रहे हैं टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। गाइस,
इसी के साथ मैंने रेलेवेंट अपडेट्स आपके लिए सुपरफास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी माइंड 2 मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।